जब हरियाणा अलग हुआ तो हरियाणा ने देखा भाई 54 आदमी हमारे यहाँ एमएलए आए, अब हम काम कैसे करेंगे। तो एकदम से सारे काम नहीं होते बेटा, काम धीरे धीरे होते हैं। हमने पंजाब से अलग होके अपने 7 जिले कि भैया हमारा काम इन जिलों में होगा, गांव अपने कस्बे में, तहसील में, जिले में तो पड़ेगा, तो हमने अलग होके 7 जिले बना दिए। और ये जिले हमारे बने घर जम्मू कश्मीर में। अब तो बन सकता है ना, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर यूटी है। अभी इलेक्शन भी हमारे सामने हुए। गुड़गांव, हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद, करनाल और महेंद्रगढ़। इस के में तुम गड़बड़ मत करना, ये के करनाल है, कुरुक्षेत्र नहीं है, ये कैथल नहीं है, वो बाद में बने। तो स्टार्टिंग से जिस दिन हम अलग हुए पूछा भाई कितने जिले हैं, तो हमने कहा 7 जिले हैं हरियाणा में। आज कोई हमसे कहे, हम कहते हैं 22 जिले, और अब घोषणा हो चुकी है 23वें की गोहाना। पर स्टेट में से जिला बनने में महीनों लग जाते हैं। घोषणा की थी नायब सिंह सैनी ने 1.5-2 महीने पहले, लेकिन अभी वो प्रोसेस चलेगा पूरा। हो सकता है 2025 में जाके गोहाना बने, क्या पता 26 लग जाए, कुछ नहीं पता। ये बातें बोलने से और कागज में लिखने के बाद सामने आने में 6-8 महीने, साल भर लग जाता है। तो ये मान के चलें फिलहाल में हरियाणा में कितने जिले हैं? 22। 23वें की घोषणा ये पहले इस सीएम ने की है। इससे पहले अगर देखें ना तो हमारा लास्ट जिला बना था 2016 में। यानी जो पिछला सीएम था, अब सुन लो, जो पिछला सीएम था उसने एक ही जिला बनाया। किसने? खट्टर ने। खट्टर आए थे 14 में, और 14 के बाद 16 में बना था चरखी दादरी। सबसे ज्यादा जिले किस सीएम ने बनवाए? बंसीलाल ने। बंसीलाल के टाइम में हरियाणा में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हुआ, सबसे ज्यादा जिले बने थे। अब सब लोग बोर्ड पे देखते रहो कौन कौन से जिले कब कब बने। ये तो फर्स्ट डे हमारे जो जितने 66 में लोग थे उनको ये जिले मिले थे। यानी 1966 में कितने जिले थे हमारे? 7 में फिर धीरे धीरे बढ़ोतरी होती गई, और कुछ साल तो हमने कहा छोड़ो जिले पिले, पहले अपनी बढ़ोतरी पे काम करो, बढ़िया काम करो। हमने अपने यहाँ मारुति का प्लांट लगाया 1970, ताकि लोगों को काम मिले, रोजगार मिले। हमने हरित क्रांति का अच्छा प्रभाव, क्योंकि हरित क्रांति 60s के एंड में आ गई थी, तो हमने कहा खेती पे काम करें। जैसे जिले बना बना के क्या करोगे, पहले अपना पेट भरो, ताकतवर बनो, पैसा कमाओ, तब जिले बना लेना। तो इसलिए हमने जिलों की ज्यादा जल्दी नहीं की, हमने 5-7 साल जम के काम किया। पहले अलग होते ही कहा इलेक्शन करते हैं, अपना इलेक्टेड सीएम बनाते हैं, तो हमने मार्च में ही इलेक्शन करवा दिए 1967 में। और जो हमारे इलेक्शन हुए ना, हमने सीटें बढ़ा दी। उनसे अलग होके कितनी मिली थी? 54। हमने कहा हमारी सीटें होनी चाहिए 81। हमारे इलेक्शन 81 सीट्स पर पहले इसको कह सकते हो लोकतंत्र का जो एग्जाम्पल है वो 67 के इलेक्शन हैं। इन सीट्स में जो मैक्सिमम सीटें आई वो राव वीरेंद्र सिंह जी की पार्टी को मिली, न वो कांग्रेस के थे न वो बीजेपी के थे। यानी पहली गवर्नमेंट हमारी लोकल पार्टी ने बनाई, इनकी अपनी पार्टी थी। आगे जाके फिर लंबे टाइम तक हम देखेंगे कि लोकल नीचे रह गई और फिर कांग्रेस बीजेपी का राज रहा, क्योंकि बंसीलाल जी कांग्रेस के खास आदमी थे। लेकिन स्टार्टिंग इससे हुई। इसके कुछ साल बाद ही 1971 में देश में जनगणना हुई, तो हमारी पहली बार गिनती की गई। पहले हमारी गिनती किसके साथ थी? पंजाब। 1961 में हमें गिना गया था पंजाब के साथ, कि पंजाब के साथ इतनी पॉपुलेशन है ये। अब इसके बाद जब हम अलग हुए तो कोई गिनने हमें थोड़ी आया। 1971 में हम पहली बार जनगणना का हिस्सा बने और लिखित में आया कि हरियाणा की आबादी इतनी इतनी है। तो फिर हमें फील हुआ कि हमने तो सीटें कम बढ़ाई, पॉपुलेशन हमारी ज़्यादा है, तो हमने फिर उसके हिसाब से सीटें बढ़ा दी। 1977 में कितनी कर दी? जनगणना कौन सी देखी हमने? 71। पूरा देश इसी जनगणना को देखता है, चाहे कहीं भी सीटें हैं, किसके बेसिस पर हैं? तो हम लकी रहे बेटा कि हम अलग हुए और तुरंत से हमने आबादी देश की में हमारा भी एक अलग से हरियाणा टोटल आबादी मेल फीमेल ग्रामीण शहरी सब निकाल दिया। उसके हिसाब से हमने अपनी सीटें बढ़ा दी। और 2024 के इलेक्शन में भी हमने लाइव देखा 90 ही सीटें हैं। तो 77 के बाद से हमारी सीटें नहीं बदली। ये 90 जो बटी हुई है ना, तुमने बिल्कुल लाइव देखा। अभी तो इलेक्शन हुए थे तुम्हारे सामने। बताओ सबसे ज्यादा एमएलए किस जिले के हैं? बेटा एमएलए अपनी अपनी याद करो, बस हरियाणा सोचो। हरियाणा के किस जिले के सबसे ज्यादा एमएलए हैं? सबके बराबर हो सकते हैं क्या? नहीं, आबादी सब जिलों की अलग अलग है ना। अब शांति से सुनना, बिल्कुल शांति से सुनो। सबसे ज्यादा सीटें जो है ना, सीट्स का मतलब एमएलए होता है, ये सबसे ज्यादा सीट है हिसार की। 7 सीट हैं हिसार की।
यानी 7 एमएलए एक ही जिले से। और अगर कहें सबसे कम, अगर जैसे मैं बात करूं इसके बाद, तो 6 सीट सोनीपत की हैं। शांति से सुन लो ये बाद में, क्योंकि अब करंट अफेयर्स में है ये। 6 सीट सोनीपत की हैं और सेम 6 ही सीटें हैं फरीदाबाद की। छोटा सा है फरीदाबाद, लेकिन सीट कितनी लेके बैठा है? कारण आबादी ज्यादा, यानी फरीदाबाद प्लस सोनीपत की कितनी कितनी है? 6-6। लेकिन ये सेकंड है, फर्स्ट पूछेंगे। फर्स्ट नंबर पे कौन है? अब सारी लंबी लिस्ट मत याद करना, बस मेन याद रखो हिसार। आइडिया रखो सोनीपत के भी 6 और फरीदाबाद के भी। ये आबादी में सबसे ज्यादा है, लेकिन सीट वाइज पूछेंगे तो हिसार नंबर 1। दूसरा पॉइंट, सबसे कम सीटें हैं, एक तो चरखी दादरी की और एक पंचकुला की। पंचकुला की सिर्फ 2 सीट हैं, एक मेन सिटी पंचकुला और एक कालका। कालका सुना है? कालका एक्सप्रेस, कालका का रेलवे स्टेशन फेमस है। तो इसकी सिर्फ 2 सीट हैं, एक पंचकुला और एक कालका। और जो ये चरखी दादरी है, इसकी भी 2 ही सीट हैं, एक तो दादरी और एक चरखी नहीं है, दादरी और दूसरी का नाम है बाढ़डा, ऐसे लिखते हैं बाढ़डा, ठीक है। तो एक सीट इसकी चरखी, ये दादरी, चरखी मत बोलना, दादरी और एक बाढ़डा, इन दोनों की 2-2 सीटें हैं। सबसे कम, सबसे ज्यादा हिसार की। कितनी सीटें? 7। मैक्सिमम की देखोगे जो छोटे इलाके हैं ना, उनकी 3-3 सीटें हैं या 4-4 सीटें हैं। 7 एक की हैं और 2 की हैं 2-2, 6-6 हैं 2 की। किस किस की? सोनीपत और, ठीक है। अब सबकी नहीं याद करनी, ना ही वो पूछें। टोटल 90 सीटों में से 17 सीटें हमारी एससी की हैं। हरियाणा में कोई भी ट्राइब नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ जंगल ही नहीं है। ट्राइब तो जंगल में रहते हैं ना। हरियाणा की जमीन इतनी उपजाऊ है कि यहाँ जंगल कैसे होंगे? यहाँ जंगल जो होगा उसको काट के लोग खेती ना कर लेंगे। यहाँ की मिट्टी में गेहूं डाला और तुरंत फसल तैयार। 3-4 महीने में यहाँ इतनी फसल हो जाती है कि कई साल बैठ के खा सकता है यहाँ का आदमी। हरियाणा कभी भूखा नहीं मरेगा। अब तुम्हारे सामने खेत तैयार कर रहे हैं, नवंबर में गेहूं लगेंगे और मार्च में काट लेंगे। अप्रैल से पहले पहले काट लेते हैं, यानी कुल मिला के देख लो नवंबर के एंड तक लगते मिलेंगे। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 3 महीने गेहूं खेत में रहेगा। एक तो बोने में निकल गया महीना और एक कटाई में निकल जाएगा। 3-4 महीने में गेहूं इतना पैदा कर लेगा एक किसान कि अपना पेट भी भरेगा और अपने खर्चे भी चला लेगा, सारी मेंटेनेंस भी निकालेगा। तो हमारा हरियाणा इस मामले में बहुत लकी रहा। एसटी होते हैं वहां जहां हो ज्यादा जंगल। छत्तीसगढ़ में जंगल हैं, झारखंड में जंगल हैं, तो वहां गेहूं कहाँ है? वहां के लोग, मैंने क्या कहा, इतने स्किनी, उनकी जो है ना हड्डियां ऐसे निकली पड़ी हैं, उतना है ही नहीं खाने पीने को। ये रिच स्टेट है, यहाँ बहुत ज्यादा पेट भर के खा सकता है। यहाँ सब ओवर ईटिंग करते हैं बेटा, यहाँ कम खाने की आदत ही नहीं है। तो ये जंगल कहाँ से आएंगे? जंगल का आदमी हमेशा स्लिम ट्रिम होता है। जंगल में तुमने ज्यादा मोटे पेट वाले ऐसे आदमी देखे ही नहीं होंगे। परिमल सर जैसे लोग जंगल में नहीं मिल सकते ना, क्योंकि अच्छी डाइट जो है हरियाणा पंजाब में बढ़िया डाइट है। ये इसको देखा जाए तो बेटा, अरे तुम जो ये आवाजें निकाल रहे हो, तुम भी अच्छे खाते पीते हो। हमारे यहाँ उतने गरीब, उतने बहुत स्किनी लोग हो ही नहीं सकते। और आज से नहीं बेटा, अंग्रेजों के पुराने जमाने से भी ज्यादा पुराने जमाने की बात, ये रिच हिस्सा है। तुम कभी जब बड़े हो जाओगे ना, तुम्हारी नौकरियां लगे, कभी छत्तीसगढ़, झारखंड जाने का मौका मिलेगा, तो तुम फील करोगे यार कितने गरीब लोग हैं। जैसे वो दिखते हैं उनकी शरीर से कि इनको कुछ भी खाने को ढंग का मिलता ही नहीं। उनकी गलती थोड़ी ना है। खनन है, खनन में क्या निकलेगा? कोयला। कोयले की खदान में काम करके आदमी, तुम सोचो कैसी हालत। वो ज्यादातर लोग कहाँ रहते हैं? तो हरियाणा में कहा कि कोई ट्राइब नहीं है, जंगल नहीं है, इनको सीट नहीं देंगे, जब है ही नहीं कोई। लेकिन हरियाणा में शेड्यूल कास्ट तो हैं। शेड्यूल कास्ट ने कहा हमारी तो आबादी है, हमें सीट दो। इनकी 17 सीटें फिक्स कर दी गई। हर जिले में एक सीट नहीं है, क्योंकि जिले कितने हैं? 22। कितनी कमी रह गई 22 में और इसमें 5, यानी 5 जिले हैं हरियाणा के जिनमें एससी सीट नहीं है। उन 5 के नाम याद करना बहुत आसान है, बस शांति से सुनना। 2 हैं एम, महेंद्रगढ़ और मेवात। मेवात को एग्जाम में नूहू लिख सकते हैं, कहीं वहां एम ही ढूंढते रह जाओ। मेवात का ही नाम है नूहू, तुम अपने याद करने के लिए कर लो 2 एम। फिर 2 छुटकू से स्टेट है हमारे, एक फरीदाबाद और एक पंचकुला। कोई एससी नहीं है यहाँ। सीट आदमी तो रहते हैं लेकिन सीट नहीं, उतनी बड़ी आबादी नहीं है। और एक जो सबसे लेट तुमने बनाया, चरखी दादरी। दादुर ज्यादा है या मेंढक? एक झील थी, उसमें मेंढक ज्यादा थे, तो कहते हैं दादुर संस्कृत शब्द है मेंढक का, तो दादुर के नाम पे ये दादरी बना। 5 जिले जहां कोई एससी नहीं बनता, एमएलए,
दो छोटे, 2 M वाले, एक नया। 2 छोटे कौन है? पंचकुला और फरीदाबाद। 2 M हैं मेवात और महेंद्रगढ़, और एक लास्ट में बना है चरखी दादरी। इन 5 के अलावा सबके पास एक एक सीट है, क्योंकि 17 ही बच गए जिले, तो हर एक की एक एक सीट है। बाद में हम हर एक की सीट भी याद करेंगे, कुछ नहीं, बहुत आसान है। लेकिन आज सिर्फ इतना जान लो कि भाई 17 सीटें आरक्षित हैं, एसटी को कोई सीट नहीं मिली, और ये 90 सीटें हमने कौन सी जनगणना के बेसिस पर बनाई हैं? 71। बनाई कब है हमने? यानी 3 सन याद रखना। 1967 जब तुमने पहला इलेक्शन किया, 1977 जब तुमने सीट फिक्स की, और जनगणना पूछे तो 1971। ये तीनों याद रखना। हमारे मेंबर बढ़े कैसे कैसे हैं? 54 से हुए 81 और 81 से 90। ये तो बिना इलेक्शन वाले थे, ये तो इलेक्टेड, लेकिन पंजाब के इलेक्टेड थे, ये हमारे हिस्से में थे हम, लेकिन अलग होके हमने नहीं किया था। ये 81 हमने 1967 हमारे फर्स्ट इलेक्शन में कितने लोग आए थे? 81। और फिर हमने 77 में हमें बने जब 11 साल हो गए, हमने सीट बढ़ाकर, क्योंकि 71 पूरे देश के लिए आइडियल था, तो हमने कहा हम भी तो उसके हिसाब से बनाए। तब से आज तक हमारी सीटें कितनी हैं? 90। सबसे ज्यादा सीटों वाला इलाका बताना? हिसार। कितनी सीटें? 2-2 सीटों वाला, एक पंचकुला और एक चरखी दादरी। चरखी दादरी की 2 सीटें बताना? दादरी और बाढ़ड़ा, और पंचकुला की पंचकुला और कालका। उसकी 7 तो कोई नहीं पूछेगा, लेकिन इनकी 2-2 है ना, इनकी पूछ सकते हैं। इतनी बेसिक बातें समझ में आ गई? ठीक है। अब हमारे शुरू के जिले कितने थे? वो 7। 54 सीटें उन 7 में ही थी। उसके बाद हमारे जिले बढ़ते गए और सीट उतनी ही रही। 90 के बाद तो बढ़ी नहीं। चलो 17, ये कितनी थी? 54 से कितनी बनी थी? 81। उसके बाद नहीं बढ़ी। ये धीरे धीरे जिले जो बढ़े, जिले के बढ़ने का कारण होता है जब किसी शहर की आबादी बढ़ जाती है ना, आसपास के गांव उसको लगता है इतनी आबादी के हो गए कि मैं डिमांड कर सकता हूं कि मेरा जिला बना दो, तब फिर नए जिले की डिमांड वो लिखित में देते हैं। जैसे गोहाना ने कहा अभी हमारे सामने कि गोहाना पूरा जो शहर है प्लस आसपास की आबादी इतनी है कि इसको एक जिले के रूप में मान्यता दे दी जाए। सीटें बढ़ सकती हैं क्या गोहाना के बनने के कारण, या 90 ही रहेंगी? कब तक रहेंगी? 2026 तक। गोहाना किसकी सीट में आता है? सोनीपत। तो जैसे मैंने सोनीपत की 6 सीट बताई ना, अब अगर गोहाना बनता है जिसकी उम्मीद है, तो ये मान के चलो कि गोहाना की सीट यहाँ से कट गई, गोहाना की सीट वहां चली गई, तो ऐसा नहीं होगा कि एक सीट 90 के ऊपर कुदा देंगे हम इसी 6 में से एक काट देंगे, एक काट देंगे, हो सकता है 2 काट दें, क्या पता गोहाना से लगता ही एरिया हो जिसकी सीटें, जिसकी आबादी उसी के साथ इंक्लूड की जाए। यानी 1-2 सीटें किसकी बेल्ट में से कटेंगी? सोनीपत। किसकी बेल्ट में नहीं जुड़ेंगी? लेकिन गिना जाएगा ये पूरा एरिया 90 ही। 90 पे फर्क नहीं पड़ना, चाहे तुम गोहाना बना लो चाहे तुम खरखौदा बना दो। कल को खरखौदा, आज से 5-7 साल बाद खरखौदा बहुत बड़ा पॉपुलेशन बढ़ी हुई मिलेगी। क्यों? जैसे गुड़गांव शहर पहले छोटा था, मारुति ने बढ़ाया, ऐसे हरियाणा का खरखौदा अभी छोटा है, लेकिन खरखौदा बहुत बढ़ेगा, बहुत ज्यादा। उम्मीद है ये मानेसर और गुड़गांव से ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि मानेसर और गुड़गांव उस जमाने के थे बेटा जब समझ नहीं थी लोगों को, घर से निकलने में डरते थे। आज खरखौदा लगातार डेवलपमेंट के रास्ते पर बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। जहां कहीं पर कोई बड़ी इंडस्ट्री कदम रखती है तो क्या वहां पर जॉब्स क्रिएट होती हैं? तुम ये सोचो कितने लोग आके बसेंगे। 900 एकड़ में एक प्लांट लगेगा, और प्लांट 2 लगेंगे, एक 800 एकड़ में और एक 100 एकड़ में। जो 800 एकड़, 1 एकड़ 1 किला, 5 बीघे, इतने बड़े एरिया में कितनी बड़ी इंडस्ट्री लगेंगी, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। इलेक्ट्रिक स्कूटी, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, पेट्रोल डीजल की गाड़ियां, सब बहुत बड़े लेवल पे यहाँ बनेंगी। जितना गुड़गांव का प्लांट है ना 300 एकड़ का, जितना मानेसर का है 600 का, उन दोनों को मिक्स कर दो तब हरियाणा का, सोनीपत का, खरखौदा का प्लांट लगेगा। तो आने वाले 5-10 सालों में खरखौदा बहुत ज्यादा फ्लोरिश करेगा। इसकी जमीन के रेट तुम देखना गुड़गांव से ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि गुड़गांव तो बेटा पुराना बसा हुआ है। आज भी गुड़गांव में ना जहां 2-2 करोड़ के फ्लैट हैं, बारिश हो जाए ना तो गाड़ियों में पानी तैर जाता है। वो डेवलप नहीं कर पाए, कारण वो अरावली के हिली एरिया है और वहां पानी को भरने से आप रोक ही नहीं पाओगे, आप शहर थोड़ी ऊपर उठा दोगे। लेकिन खरखौदा जहां बसा हुआ है ना, खरखौदा के आसपास का तुम देखो हाईवेज वगैरह जो निकाल दिए, कितने बढ़िया निकाल दिए।
इसको इतना डेवलप कर देंगे कि यहाँ नहीं पानी तैरेगा, और बड़े बड़े बिल्डर्स लेके यहाँ ये जो खेत अभी दिखते हैं हम देखना कैसा शहर पूरा बसाएंगे। तो हरियाणा का खरखौदा आज से 5, 7, 10 साल बाद, क्या पता 2031 की जनगणना के टाइम पे ये कहे कि मुझे भी एक अपने आप में जिला बनाओ। बनाना पड़ेगा क्योंकि आबादी बढ़ जाएगी, बसावट बढ़ जाएगी, लोगों के रहने का तरीका बदल जाएगा। तो ऐसे स्टेट जब बढ़ता है ना अलग अलग, उसके पीछे कोई लॉजिक होते हैं। हम देखें हम कैसे कैसे धीरे धीरे करके अलग अलग अपने हिस्से बनवाते गए। तो सबसे पहले कितने हिस्से मिले हमें? हाँ, क्या फायदा होता है जिला बनने का? जनता को क्या फायदा होता है? अगर तुम्हारे पास का एरिया जिला मुख्यालय है तो तुम्हारी पहुंच वहां तक होना आसान है ना। इमेजिन करो जब सिर्फ ये थे, हम इसको सोनीपत से सोचते हैं, सोनीपत किसकी बेल्ट में आता होगा? ना गुड़गांव की, ना हिसार की, ना अंबाला की, ना जींद की, ना करनाला, रोहतक। अब सोनीपत के किसी आंतरिक गांव में किसी को कोई काम करवाना है तो उसको कहाँ जाना पड़ता होगा? रोहतक। वहाँ कोई जानकार मिलने के चांसेस ज्यादा हैं या बहुत कम? बहुत कम। लेकिन अब सोनीपत है, सोनीपत में अपने जानकार मिलने के चांसेस कम है या ज्यादा? ज्यादा। अब इमेजिन करो गोहाना बन जाएगा तो जो गोहाना से लगते गांव हैं उनका कोई ना कोई चाचा, मामा, ताऊ, बुआ का कोई ना कोई बेटा, भतीजा कहीं ना कहीं मिलेगा ना, तो अपने काम कराना आसान हो जाता है। आपकी पहुंच बनी होती है। हर आदमी चाहता है कि मेरे आसपास जिला मुख्यालय हो ताकि मेरे काम आसानी से हो जाए, चाहे डीसी तक पहुंचना हो, चाहे कोई अपना कागज पत्री निकलवाना हो, या कुछ भी कोई भी सरकारी काम। एक तो आपको जाना पड़े दूर, एक आपके कोई ना कोई रिलेटिव, कोई ना कोई, जैसी तहसील में घुसे 20 लोग जानते हैं आपको, तो आपका काम हो गया। इसीलिए जब ये थे तो हमारे काम में दिक्कत आती थी, छोटे छोटे काम अटके रहते थे। अब सोनीपत के अंदर के किसी गांव से उठ के कोई आदमी रोहतक जाए, एक दिन तो उसका जाने आने का खराब है, फिर वहां उसका काम नहीं हुआ, मान लो उसका वो क्लर्क ही नहीं आया जिसको साइन करने थे या करवाने थे, अब उस क्लर्क के चक्कर में फिर 2 दिन बाद फिर गया, फिर वो छुट्टी पर है, काम बढ़ गया ना। आज काम कितना आसान दिखेगा। तो टाइम के अनुसार धीरे धीरे लोग कहते गए भाई हमारे बनाते रहो जिले ताकि हमारे कामकाज आसान हो, और फिर राज्यपाल और सीएम और विधानसभा ने मिलकर जिलों की परमिशन दे दी। क्या जिले के लिए लोकसभा जाना पड़ता है? जिला किसकी मर्जी से बन सकता है? हाँ, बस आपके विधानसभा और विधान परिषद अगर है तो वहां आपको इसके ऊपर थोड़ा सा बातचीत करनी पड़ेगी। बाकी रियलिटी ये है बेटा, सरकार के हाथ में है, सरकार जिसको चाहे जिला बना दे। अब अगर हम ध्यान से देखें तो लंबे समय से जिले नहीं बने। ये जो लास्ट सीएम थे, क्या नाम है इनका? खट्टर, कितने जिले बना के गए थे? 1। नायब सिंह सैनी ने भी घोषणा कर दी 1 की। सबसे ज्यादा जिले बनाए थे बंसीलाल। तो बंसीलाल ने काम भी तो किए थे। जब तुम जिले बनाओगे तो काम करना आसान होगा। कैसे बने हैं जिले देखते हैं। ये हमें बने बनाए मिले स्टार्टिंग में, फिर 1972 में, फिर 1973 में, फिर 75 में, फिर 79 में। जरूरत पड़ती गई, हम जिले बनाते गए। 79 के बाद हम रुके और हमने कहा अब काम करते हैं। जैसे सिर्फ जिले बनाते 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 काम भी तो करना है। ये कुछ साल बाद हमने 70 तक किया अपना कामकाज। हमें पढ़ाई पे काम करना था, अपनी सीट्स पे काम करना था, काम धंधा कैसे बढ़ेगा ये भी देखना था। तो हमने इस टाइम पे हरित क्रांति पे काम किया, मारुति पे काम किया, यानी एग्रीकल्चर पे भी काम कर लिया और इंडस्ट्री पर भी। 72 में फिर हमने 2 अपने जिले बना दिए, सोनीपत और भिवानी। 1972 में दोनों जिले एक साथ बने, 72 में। फिर इनके 1 महीने के अंदर अंदर हमने एक और जिला बना दिया, कुरुक्षेत्र। अगला साल आ गया, दिसंबर में बने थे ये अगला साल जनवरी में बन गया कुरुक्षेत्र। अब अगर देखें तो क्या कुरुक्षेत्र धरती पर पहले नहीं था, लेकिन एडजस्ट कर रखा था। अंबाला की बेल्ट में सारे आते थे, कुरुक्षेत्र भी उसी का हिस्सा। देखो ना, ये रहा, इस अंबाला में थे ये सारे। तो कुरुक्षेत्र की बेल्ट ऊपर वालों के साथ थी। अब ये सोनीपत किसके साथ था? रोहतक के। उस टाइम भिवानी जो था ना, ये हिसार की बेल्ट में था। भिवानी का हिस्सा हिसार के साथ था। बाद में ये कांट छांट के अलग अलग बने हैं। इसके बाद 75 में सिरसा। और कितनी अजीब बात है, सिरसा काट के अलग किया है हिसार से। जिसको काट के अलग किया वो ज्यादा बड़ा है, और जिसमें से कट के अलग हुआ वो छोटा। कारण हिसार आगे भी तो बटेगा ना। उस टाइम जब काटा तब तो छोटा था सिरसा, लेकिन हिसार फिर आगे जाके फतेहाबाद और इनमें भी तो बटेगा। तो इसलिए आज अगर देखें तो सबसे बड़ा जिला सिरसा। क्या सिरसा पहले दिन से हमारे पास था? नहीं। सिरसा किस में से कटा है? हिसार। अगर पूछे सबसे बड़ी बेल्ट किसके पास है तो हिसार। सबसे बड़ी प्रॉपर्टी जो 7 में से लेके बैठा था वो हिसार, और सबसे छोटी प्रॉपर्टी थी जींद की। तो सबसे ज्यादा कांट
काट छांट भी किसमें हुई? हिसार। भाई बड़े हिस्से में से टुकड़े कटेंगे, इसमें से काट छांट भी कम हुई। अब ये बन गया सिरसा। इसके 4 साल बाद साउथ की बेल्ट में उद्योगों पे बहुत ज्यादा काम कर रहे थे और वहां पर एक जिला बनाया फरीदाबाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 12वां जिला है। मैंने किसी और का नंबर नहीं बताया, पर ये पूछ लेते हैं बेटा, कई बार पूछा 12वां जिला, तो 12वां कहे तो किसका नाम टिक करना है? फरीदाबाद। फिर हमने फील किया कि बस अब काम करो। इस टाइम पे याद करो इमरजेंसी का भी दबदबा था और थोड़ी सी हालत खराब सी थी पूरे देश की। फिर कहा छोड़ दो, अब पहले जिले मत बनाओ, पहले काम करो। 10 साल काम करते रहे, खूब काम खींचा हमने 10 साल। 1989 में बहुत लंबा गैप आ गया। फिर 4 जगह के लोग कहने लगे हमें जिला बनाओ, जिला बनाओ, जिला बनाओ। ये 4 जगह के लोग थे KRPY। के मतलब कैथल, R मतलब रेवाड़ी, P का मतलब पलवल। पलवल या पंचकुला या पानीपत? हाँ, पंचकुला बाद में बनेगा। यहाँ P का मतलब क्या है? पानीपत। ऐसे P तुम्हारे पास 3 हैं, पलवल भी, पंचकुला भी और पानीपत भी। पहले पानीपत बनेगा, फिर पंचकुला बनेगा, फिर पलवल बनेगा। तो सबसे पहले पानीपत ये रहा, उसके बाद यमुनानगर, इसके बाद फिर जल्दी जल्दी दोबारा बनेंगे 95 और 97 में। यहाँ बनेगा पंचकुला और 97 में 2 बनेंगे F और J, एक फतेहाबाद और एक झज्जर। फतेहाबाद और झज्जर। झज्जर की भी डेवलपमेंट बहुत तेज गति से होने वाली है, अब चल भी रही है, क्योंकि झज्जर को भी कनेक्ट कर रहे हैं दिल्ली। एक ना रेलवे लाइन बिछ रही है दिल्ली के द्वारका, सबसे पॉश इलाके में द्वारका आता है, दिल्ली के द्वारका से झज्जर को कनेक्ट कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में ये सारी जमीन जो हरियाणा है ना बेटा, ये बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा। जैसे आज दिल्ली में घर खरीदना बड़ा महंगा है, क्योंकि वहाँ एक एक गज की कीमत ही 5-5, 7-7 लाख रुपए है। बड़ा मुश्किल है, वहाँ घर नहीं बन सकता। 100 गज जमीन है ना दिल्ली में किसी के पास, तो वो ये मान लो कि बहुत अमीर है, बहुत अमीर। वहाँ तो फ्लैट मिल जाए वही बड़ी बात है। हरियाणा की जमीन अभी बहुत सस्ती है, लेकिन आने वाले टाइम में हरियाणा आसमान पे बैठेगा, इतने ऊंचाई पे इसके दाम जाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर देखें तो हम लोगों के यहाँ इंडस्ट्रीज भी काम कर रही हैं, तो यहाँ के लोगों के पास ना अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं बेटा। तुम लोग ब्लेस्ड हो, यहाँ का आदमी भूखा मर नहीं सकता, क्योंकि यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं। भाई खेती से कमा सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, यहाँ आगे जाके इतना कामकाज बढ़ने वाला है। दिक्कत क्या है कि लोग समझदार नहीं है, अदरवाइज हरियाणा एक रिच स्टेट है। ये 2 बने, फिर थोड़ा सा ब्रेक आया, फिर हम आराम से बैठे, फिर हमने काम किया। आगे जाके 2005 में, 2008 में और 2016 में, ये 5 में बना था मेवात। इसका पहले नाम रखा गया मेव। मेव जाति ज्यादा थी मुसलमान, तो कहा कि मेवों की जमीन है मेवात। उससे पहले कहा सत्यमेवपुरम। गांधी जी ने कहा था कि तुम लोग जाओ मत, तुम्हारी केयर हम करेंगे। मुस्लिम कम्युनिटी जा रही थी छोड़ के, पाकिस्तान जा रहे थे कि यहाँ तो यार ये इतने सारे इंडियन हिंदू हमें मार देंगे। तब महात्मा गांधी दिसंबर में, 9 दिसंबर को हरियाणा की यात्रा पर आए दिल्ली से। उन्होंने मेवात में कहा कि तुम यहीं रुको, मेरी गारंटी है तुम सेफ हो और तुम्हारा इलाका बिल्कुल सेफ है, कोई यहाँ मारकाट नहीं करेगा। वहां फिर आगे जाके उनकी प्रॉपर्टी को अलग से आइडेंटिटी मिली, क्योंकि मेव जाति के लोग थे तो नाम पड़ा मेवात। और गांधी का कहना था सत्य की जीत होती है, तो नाम रख रहे थे सत्यमेवपुरम। लेकिन फिर उन्होंने कहा क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादा, भाई हमें नहीं रखना सत्यमेवपुरम, ये तो हिंदुओं का आभास करा रहा है ना सत्यमेवपुरम। तो फिर कहा कि हम अपना मेव जाति है, नाम रखेंगे मेवात। अब हमारे सामने बिल्कुल हमने देखा इसका नाम पड़ गया नूह। ऐसा क्यों किया? क्योंकि मेवात का हेडक्वार्टर नूह में था। मेवात एक पूरा एरिया, हेडक्वार्टर मेवात में नहीं है, उसके बाहर नूह में है। तो किसी भी जिले का हेडक्वार्टर वहीं होना चाहिए जो उसका नाम है। अब सोनीपत की तहसील कहाँ है? सोचो सोनीपत की तहसील खरखौदा बना दें, भाई खरखौदा या गोहाना बना दें या गन्नौर बना दें, तो अजीब सा लगेगा ना कि नाम तो सोनीपत रख के बैठे हो और तुम्हारी तहसील कहाँ है? गोहाना या गन्नौरिया। तो कोशिश करते हैं जहां हेडक्वार्टर वहीं बनाए जो शहर हो। इसके साथ गड़बड़ थी, नाम तो मेवात था, हेडक्वार्टर कहाँ था? नूह। तो कहा इसका नाम ही बदल दो, इसका नाम क्या कर दिया? नूह। ये हमने लाइव देखा है, ये हमारे बिल्कुल सामने की घटना है, अभी हुआ है ये, इससे पहले नहीं था। 2008 में पलवल को अलग कर दिया और 16 में तुम्हारे बिल्कुल सामने चरखी दादरी बना। पहले चरखी दादरी किसके साथ अटैच था? ये भिवानी के साथ। भिवानी बड़ा इलाका था, इसीलिए भिवानी का। आज की डेट में सबसे बड़ा इलाका किसका है? सिरसा। सिरसा का टोटल एरिया है 4277।
ये रहा सिरसा। 4 दोस्त साथ साथ गए, ये याद कर लेना बेटा। इसका ट्रिक ये है कि 4 दोस्त का हमने 2 ले लिया, 4 दोस्त साथ साथ चले गए इतनी दूर, जो सबसे बड़ा इलाका है हमारा। तो एरिया कितना है? 4 दोस्त साथ साथ। इन सबको मिला के हमारा एरिया है 44,212 वर्ग किलोमीटर। सबको ऐड कर दें, 44,212 वर्ग किलोमीटर। अगर हमें स्क्वायर माइल्स में पूछे कि मील में बताओ, तो हमारा एरिया है 1,70,70 स्क्वायर माइल्स। मील में हम इतने हैं 1,70,70, और वर्ग किलोमीटर में हम 44,212। हिस्सा हमें 1966 में जितना मिला आज भी उतना ही है, बस हमने इसके नाम बदल बदल के इन 7 से लेके हम कहाँ तक पहुँच गए? 22 तक। हमने कुछ सालों बीच में ब्रेक भी रखा, अपने डेवलपमेंट पे काम किया। सबसे लंबा ब्रेक आया था 1979 से 1989 के बीच में। सबसे ज्यादा जिले के सीएम के टाइम में बने हैं बंसीलाल। बंसीलाल को कहते हैं आधुनिक हरियाणा का निर्माता। इन्होंने बहुत काम किया बेटा। चलो कल किताब ले आना, किताब से टॉपिक पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है बेटा। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और दे दूं, जो शाम को मैं YouTube पे क्लास लेती हूँ ना बेटा, वो सब तुम्हारे काम की है। तुम्हें अगर लगे कि उसमें स्पीड कम है तो उसको 1.5 पे सुन लेना, पर पढ़ लेना, क्योंकि वो सब क्लास में पढ़ाने का मौका मुझे मिलेगा नहीं, इतना टाइम नहीं है। मैं जितना पढ़ाऊंगी ना स्टैटिक जीके, वो तुम्हारे एग्जाम में कहीं ना कहीं काम आएगा। तो वो 20 मिनट 15 मिनट जितने आधे घंटे की क्लास है वो जरूर लेनी है हर एक को।